दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। आपने मुझे ननद ना समझ, दूर का रिश्तेदार समझ लिया होता तो भी मैं मायके आ जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दीदी, आप अपने कपड़े अपने बैग में रख लीजिए। मुझे लगता है एक दिन मैं ही आपके और सूर्य के सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। देखिए ना, कमरे में कपड़े ही कपड़े दिख रहे। कहीं ऐसा न हो कि आपके जाने के समय कुछ कपड़े यहीं पड़े रह जाए। और प्लीज बालकनी में रखिए गमला और वहाँ के सामान को इधर उधर मत कीजिएगा, और कमरे के सामान को भी, वरना बेटू बिना वजह गुस्सा हो जाएगा। आप बिना बुलाए बिना बताए चली आई। अगर बता कर आती तो आपका रहने का इंतजाम मैं से किसी कमरे में करवा देती। कितने ही सालों बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई कार्तिका की भाभी ने उसे उसके बैग के ऊपर तय बना कर रखे 2 4 कपड़े और कमरा दिखाते हुए कहा तो कार्तिका बूझे मन से अपने कपड़े बैग में लगाने लगी। क्या करती वह? वैसे भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बैग में कपड़े रखने से कोई कपड़ा छूट जाता तो फिर वापिस मायके तक उसके न आने या यहाँ से कोई उसके पास न जाने की वजह से वह कपड़ा बेकारी हो जाता। पर अपनी भाभी की इस लहजे और कही हुई बातों से कार्तिका का मन उदास हो गया था। वह इस उदासी में कब गुजरे जमाने में पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। जहाँ माँ थे, पापा थे, भाई थे और जान से प्यारा ये घर। लाडो, देखो जरा रसोई की स्लीव इतनी ऊंची ठीक है यहाँ और नीचे करवाऊं? कार्तिका को बाबा की आवाज सुनाई दी तो लिविंग एरिया का मुलायना करती कार्तिका भाग कर रसोई घर में पहुंच गई। हाँ बाबा, मेरी और माँ की लंबाई के हिसाब से इतनी ऊंची ठीक है, पर बाबा मेरे कमरे में मुझे दीवार में ज्यादा अलमारी नहीं चाहिए। आप तो मेरे कपड़े में लकड़ी का फर्नीचर लगा देना बस। ठीक है बेटिया, जैसा तुम सब। बाबा के नया घर बनवाते समय कार्तिका ने कितने प्यार और मेहनत से एक एक चीज देख परख कर बनवाया था। बाबा तो सारा दिन ऑफिस में रहते और भाई छोटा और उसका लाडला था तो उसे भी वो परेशान न करती। माँ कभी खत्म न होने वाले घर के काम और बूढ़ी सास की सेवा में उलझी रहती तो किराए के कॉलेज और फिर वहां से सीधे बन रहे नए घर में ज्यादातर वहीं जाती थी मिस्त्री और मजदूरों पर नजर रखने, जहाँ कभी कभी उसे पापा मिल जाते थे और कभी कभी वहीं सारा दिन खड़ी होकर काम करवाती। वह थक भी जाती थी पर अपना नया घर बनने की उसे इतनी खुशी थी कि वह थकान भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं मुस्कुराहटी लाती थी। एक बार तो माँ पापा शहर से बाहर गए थे। उन्हें लगा कि वह शाम को लौट आएंगे, पर किसी कारणवश वो वापिस नहीं आ पाई। तब कार्तिका ने बिना किसी परेशानी के अपने गुल्लक तोड़ मजदूरों को उनकी दिहाड़ी दे दी थी, क्योंकि इतने दिनों में वह ये जान चुकी थी कि मजदूर लोग जो रोज पैसे मिलते उसी से रोज अपने घर राशन ले जाते, तभी उनका चूल्हा जलता। इस बात पर पापा ने वापिस आकर कितने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई थी। गृह प्रवेश के बाद घर का हर कोना उसने कितनी लगन और प्यार से सजाया था। आज जिस कमरे को भाभी अपने बेटे का बता उसे किसी चीज को हाथ न लगाने को बोल कर गई है। कभी वह कमरा उसका था, कितना पसंद है उसे अपने कमरे की बालकनी, अपनी किताबों या फिर सिलाई कढ़ाई पेंटिंग जैसी किसी की क्रिएटिविटी को करते हुए वह हमेशा यहीं तो पाई जाती थी। फिर एक दिन वह शादी होकर इस घर से विदा हो गई और उसका अपना इतने प्यार से बनाया और सजाया घर हुआ थोड़ा सा पराया हो गया। पर बाबा और माँ भाई तो उसके तब भी अपने थे। फिर कुछ सालों के अंतर में भाई की शादी और माँ बापा के स्वर्गवास के बाद जैसे ये घर
पूरा का पूरा पराया हो गया था। उस घर में अब एक कमरा तो छोड़ो, एक कोना भी उसका नहीं था। भाभी ने वर्षों तक सहेजे उसकी पसंद के सामान को हटाकर अपने बेटे के हिसाब से उसके कमरे को तैयार करवा दिया था। वो तो शादी ही नहीं थी कि वह कभी उस घर को मुड़कर भी देखे, इसीलिए तो वह उसे कभी बुलाती ही नहीं थी, ना कभी किसी तीज त्योहार पर फोन करती। रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्योहारों पर कार्तिका ही जब अपने भाई को फोन करती तो वह भी बस औपचारिक बातें ही करता। कभी गलती से भी वह बहन से घर आने को न कहता, और जब कार्तिका उसे अपने ससुराल आने को कहती तो हाँ आऊँगा कभी बोल बात को टाल देता है। तो तब हो गई जब कार्तिका दूसरी बार माँ बनी और उसने अपने बेटे के नामकरण पर अपने भाई भाभी को बुलाया तो दोनों ही पहुँचे ही नहीं थे। पहले तो कार्तिका को लगता था कि शादी के 15 साल तक कोई बच्चा ना होने की वजह से उसकी भाभी ने उसे बहुत समझ उससे दूरी बनाकर रखती है, पर अब तो उसके लंबे इलाज और भगवान से की प्रार्थनाओं के फल स्वरूप दो बच्चे थे, तो अब उसकी भाभी के पास उससे नफरत करने की क्या वजह थी, ये कार्तिका कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसका छोटा प्यारा सा भाई भी उससे कोई मतलब नहीं रखता, ये बात उसको अंदर तक का सोचती थी, पर शायद उसने अपने घर की शांति के लिए उससे दूरी बना ली है, ये सोचकर कार्तिका हमेशा अपने मन को समझा लेती थी। पर अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। उसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ एक अनजाना सा ये डर सताने लगा था कि ना जाने कौन सा दिन उसका आखिरी दिन हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, अगर वह मर गई तो अपने मायके को देखे बिना तो उसकी आत्मा को तक शांति नहीं मिलेगी। बस यही सोचकर कार्तिका खुद से ही आ गई थी, क्योंकि वर्षों तक अपनी जड़ों से दूर रहने से उसकी हरी भरी गृहस्थी और मन का बगीचा मुरझाने सा लगने लगा था। कोई लड़की आखिर कब तक अपनी जड़ों को सींचे बिना खुश होने का दिखावा कर सकती थी। सो इस बार वो बिना किसी बुलावे के चली आई थी। उसे लगा था कि भले ही भाभी उसे पसंद न करती हो, पर भाई तो उसका अपना ही है, वह तो उसे देखकर खुश हो ही जाएगा। तो वह उसकी उसी खुशी के सारे अपने घर, अपने शहर की गलियों को एक बार फिर से महसूस कराएगी, जिसके सारे वह अपनी आगे की जिंदगी की सांसें खुलकर ले पाएगी। कल मायके आकर उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ आकर उसके भाई के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं, पर बीवी और बहन के बीच पीसने की परेशानी जरूर बढ़ी हुई दिखी थी। उसके भतीजे को तो कभी बुआ के बारे में बताया ही नहीं गया था। 2 साल का था वह जब उसने उसे देखा था, जब तो वह बुआ बुआ करता उसके आगे पीछे घूमा करता था, पर अब तो उसने अपनी बुआ को तो छोड़ो, उसने उसके बेटे से भी सीधी मुँह बात तक नहीं की थी। आखिर क्यों होता है ऐसा कि एक लड़की का उसका अपना घर, उसका अपना परिवार इतना पराया हो जाता है? आखिर क्यों उसने अपने माता पिता के घर में लड़की का सारा सामान एक बैग तक सिमट जाता है? आखिर क्यों उसे अपने ही खून के रिश्तों द्वारा इतना अपमानित किया जाता? आखिर क्यों उस लड़की को बिना किसी गुनाह के अपने जड़ों, अपने बचपन की यादों से दूर रहने की सजा सुना दी जाती है? कार्तिका के मन में लाखों सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। इसीलिए उसने अपना बैग समेटते हुए यहाँ की हवा को भी महसूस किए बिना आज ही वापिस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के सामने उसकी और बेइज्जती और वह उसके सामने अपनी नजरें भी न उठा सके। तभी बाहर से उसके भाई भाभी की किसी से बात करते हुए बड़ी सहकती हुई आवाज सुनाई दी। कार्तिका ने बाहर निकल कर देखा तो उसका भाई खुश होकर भाभी के मायके
बात कर रहा था। शायद भाभी के मायके में उनके भाई की शादी थी, इसीलिए उनके मम्मी पापा उन्हें फोन पर निमंत्रण दे रहे थे और कृतिका की भाभी बड़ी ही खुश होकर कुछ दिन पहले आने को बोल रही थी। कैसा होता ना जो बहू अपनी ससुराल की बेटी के साथ परायों सा व्यवहार करती है, वही बेटे अपने मायके जाकर खुद अपना हक चाहती है। सोचते हुए कृतिका अपना बैग उठा बाहर आ गई और अपने भाई से बोली, अच्छा छोटे में चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पर दीदी इतना जल्दी? अपनी बीवी से नजर मिलते ही उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने नजरें झुका ली तो कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मन था तुम्हें देखने का, तुम्हारे साथ कुछ बचपन की अपने माँ बापा की यादें याद करने का, बस इसीलिए चली आई थी बिना तुम्हारे बुलाए इस घर को अपना घर समझ। पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है, ना तुम ना इस घर का कोई कोना। छोटे तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, पर तुम मेरे लिए वही मेरे छोटे भाई हो जिसको कोई तकलीफ ना हो। इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखती थी, तो आज भी वही ख्याल रखते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, कभी न वापस आने के लिए। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो बिना झिझक के चले आना मुझसे मिलने। मैं तुम्हें वैसे ही मिलूंगी जैसी बचपन में थी। ये बोलते बोलते कृतिका की आंखों से आंसू निकल उसके गालों को भिगोने लगे थे, जिन्हें पोंछते हुए वो अपनी भाभी की तरह रुख करते हुए बोली, भाभी जिस तरह मुझे छोटा प्यारा है वैसे ही आप भी प्यारे हो। ईश्वर करे आपको आपकी आने वाली भाभी बहुत अच्छी, रिश्तों को समझने वाली और उन्हें अपना बना कर रखने वाली मिले। मैं तो ऐसी अच्छी ननद नहीं बन पाई जिसे उसकी भाभी प्यार तो छोड़ो दूर का कोई रिश्तेदार समझ ही उसकी इज्जत कर लेती। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप एक अच्छी ननद जरूर बन पाए। इतना बोलते बोलते कृतिका की हिचकी बंद गई थी, जिन्हें वह अपने अंदर जज करने की नाकाम कोशिश करती हुई अपने भतीजे के माथे को प्यार से सूंघते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़े पूरे घर को अपनी सुनी आंखों में समाते हुए अपनी सूखी जड़ों मुरझाए पत्तों का भार लिए मायके की देहरी पार कर गई थी, कभी न वापिस आने